सो फ्रेंड्स, मैं एक मूवी देख के आई थी, छावा। बताना किस किस ने देखी है ये मूवी। और मैं ये कहूँगी कि इस मूवी में जो हुआ वो शुरू से ही होता आया है। थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी के पीछे इतनी लड़ाइयाँ झगड़े। और इस मूवी में भी यही दिखाया गया कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए जितना हम पाप करते हैं, जितना हम मार धाड़ करते हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे। सब यहीं का यहीं रह जाता है। तो ये जो लड़ाइयाँ दिखाई गई थी उसमें किसके लिए लड़ाई दिखाई गई थी? वो सारे महल जितने थे वो सारे आज भी ऐसे ही पड़े हैं। तो क्या फ़ायदा इतना लड़ाई करने का। आपने महाभारत में देखा होगा कि कितना दिन युद्ध चला। महाभारत का जो युद्ध चला था किसके लिए? राज्य के लिए। कौरवों ने पांडवों का सब कुछ हथिया लिया और फिर कितना टाइम लग गया युद्ध लड़ते लड़ते। और हुआ क्या? थोड़े टाइम पांडवों ने राज किया और फिर राजपाट छोड़ के वो चले गए। अगर सब हमने छोड़ के जाना ही है तो किस लिए लालच करना। कई घरों में हम देखते हैं कि एक माँ प्रॉपर्टी के लिए एक बेटे को अपने पास रखती है, दूसरे को घर से निकाल देती है। किसी बच्चे को थोड़ा दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, और थोड़े दिन बाद वही प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो आपको क्या चाहिए? सुकून चाहिए, शांति चाहिए, या ये दीवारें खड़ी हुई जो महल जिनको बोलते हैं लोग, घर बार प्रॉपर्टी, किस चीज़ में सुकून है इंसान का? तो मैं जब से ये मूवी देख के आई थी मेरे अंदर यही बातें ही चलती आई कि कितने राजे महाराजे एक दूसरे को मारने में अपनी इतनी अनमोल ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। आपने देखा होगा जब सिकंदर आया था धरती पे, उसने बहुत राज्य हथियाए, इतनी लड़ाइयाँ की उसने, पता नहीं कितने देश जीत लिए उसने। लास्ट में उसने क्या कहा कि मेरे हाथ खुले छोड़ देना। सबको ये पता चले कि इतने देशों को जीतने वाला सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है। तो क्यों ये सबसे बाद में समझ आती है, जब समझने का टाइम ही चला जाता है। कहते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई तब हमें ज़िंदगी जीने का ढंग आया। तो जब हम ये मूवियाँ देख के आते हैं या हम आस-पास में देखते हैं, हमारी रिश्तेदारी में कुछ ऐसा देखते हैं, तब हमारा मन चेंज क्यों नहीं होता? क्यों हमारे मन के अंदर ये लालच भरा रहता है, हम उसका भी मार लें, इसका भी हक छीन लें। और थोड़े टाइम बाद होता क्या है, सब यहीं पड़ा रह जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो हमने पैसा कमाया होता है, किसी की बददुआएँ लेके, वो हमारे काम नहीं आता। ये घर-बार, प्रॉपर्टी जो हमने छीन के अपनी बनाई थी, वो सब ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं, किसी काम नहीं आती। फिर भी एक इंसान सारी ज़िंदगी लगा देता है, रिश्तों के पीछे भागते-भागते। किसी रिश्ते में फ़ायदा हो तो उसके पीछे भागने लग जाएँगे। और कहीं पे लगे भाई कोई हमें फ़ायदा ही नहीं है, तो उन रिश्तों को पूछना ही बंद कर देते हैं। किस लिए? इन कागज़ के नोटों के लिए, जो एक टाइम आता है कि ये हमारे काम ही नहीं आते। तो मैं आज आपसे यही एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैं जब से ये मूवी देख के आई हूँ, बातें तो मेरे अंदर पहले भी ये चलती रहती थी, लेकिन जब ये मूवी देख के आई, तो मैं सारे रास्ते यही सोचती आई कि एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी लगा देता है, उसका गला काट, इसका गला काट, अपना घर भरता रहेगा और लास्ट में सब कुछ छोड़ देगा यहीं पे। कितनी लड़ाइयाँ जीती औरंगज़ेब ने, कितनों को मरवा दिया उसने, और लास्ट में वो खुद ही उसको भोग नहीं पाया, सब यहीं पे छोड़ के चला गया। कितनी लड़ाइयाँ हुई, अकबर का हमने देख लिया, कितने राजे महाराजे आए, सब ने एक-दूसरे को मारा-पीटा, इतनी अनमोल ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही गँवा दी। आज वो सारे महल, किले सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्या फ़ायदा हुआ इतना लड़ने का? तो मैं हर किसी को ये कहना चाहूँगी कि इतनी अनमोल ज़िंदगी एक-दूसरे के वैर-विरोध में, दूसरों का हक खाने में बर्बाद ना करो। इतनी अनमोल ज़िंदगी है, इसका आनंद उठाओ। भगवान की भक्ति करो। भगवान ने हमें धरती पे भेजा था दूसरों का भला करने के लिए, और हम क्या करते हैं, इन नोटों के पीछे भागते रहते हैं, जो हमारे काम ही नहीं आते। एक टाइम ऐसा आ जाता है, जब हमें कोई बीमारी लग जाती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि दवा तो हमने कर दी, अब दुआएँ काम करेंगी। तब ये पैसा सब यहीं पड़ा रह जाता है। फिर हम ये सोचते हैं हमने इतना टाइम, इतना कीमती टाइम इस पैसे को कमाने में लगाया, और ये पैसा कुछ काम ही ना आया हमारे। तो आप में से किस-किस ने छावा मूवी देखी, या पहले भी कोई ऐसी मूवी देखी हो, जिनमें यही होता है कि राजे महाराजे लड़ते रहे, उसका किला जीत लिया, उसका देश जीत लिया, लास्ट में छोड़ के चले गए। क्या आपके अंदर भी ये बातें आती हैं? जिसके मन में ये बातें आती हों, जिसके साथ किसी ने बुरा किया हो, जिसका किसी ने कुछ छीन लिया हो, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपके मन में ये बात आई कि सब यहीं का यहीं रह जाना है। फिर किस लिए हमने इतना ये अनमोल ज़िंदगी गँवा दी?
वैसे हम दिन रात राम नाम की माला जपते हैं, वैसे थोड़ी-थोड़ी प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते रहते हैं हम खाना भी उसी को खिलाते हैं जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। हम उसी रिश्तेदार की पूछ करते हैं जिसके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो, किस उम्मीद में कि वो हमें कुछ दे देगा। तो सब कुछ यहीं रह जाना है, सबको यही कहना चाहूँगी, इस अनमोल ज़िंदगी को ऐसे ही ना गँवाओ। उन रिश्तों को भी पूछना शुरू करो जिनमें आपको फ़ायदा ना हो, क्योंकि ये रिश्ते ही हमारे साथ जाने हैं। यही हमारे पुण्य कर्म है जो, इन्हीं से ही हमारे कर्म बनते हैं। ये धन, दौलत, महल, माड़ियाँ सब यहीं रह जाएँगी, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो जितना हो सके अच्छे कर्म कर लो। वो राजे महाराजे ऐसे ही लड़-तड़ के चले गए, कोई महल उनके साथ नहीं गया। वो जितने उन्होंने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे, सब धरती पे ही रह गए। तो आप क्यों लड़ते हो थोड़ी-थोड़ी प्रॉपर्टी के पीछे? हमने कई घरों में देखा है, अगर एक बहन के 2-3 भाई हैं, तो वो उसी भाई से उम्मीद रखेगी, उसी से रिश्ता रखेगी जिससे उसको कुछ फ़ायदा होगा। तो कोई रिश्ता ऐसा हो, जो बिना मतलब का आप निभाओ, जिसमें आपको उम्मीद ही ना हो। जब तक आपको कोई देता रहेगा तो आप उनको पूछते हो, जिस दिन आप देना बंद कर देते हो, वो लोग आपको भूल जाते हैं। तो कोई रिश्ता ऐसा होना चाहिए निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। तो मेरे मन में ये बातें आई थी, आज मैंने वीडियो बनाई और आपसे शेयर की। बताना किस-किस के मन में ये बातें आती हैं कि हमने जो आज तक कमाया, क्या हमारे काम आया वो? सब यहीं का यहीं रह जाना है। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और सच्ची बात की वीडियो लेके, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, सच्ची बातें। क्योंकि सच्ची बातें सच्चे लोगों को अच्छी लगती हैं। झूठ तो झूठ पे तो सब यकीन कर लेते हैं, लेकिन सच्ची बातों पे कोई-कोई यकीन करता है। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो इसे लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक ना किया हो।